Hello bachcho, how are you doing? I hope you all are fine. So today I'm going to cover a new topic for you people. कौन सा टॉपिक है? गेस कर सकते हैं आप? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की। आप जब अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हो तो उसमें से कुछ चीज़ें आपको बहुत सॉलिड लगती हैं, आई मीन बहुत ठोस चीज़ें होती हैं। लिक्विड चीज़ें भी आपने देखी होंगी, बहुत सारी गैसेस के बारे में भी आपको गैसेस स्मेल करने को मिला होगा। तो इसी के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। वी विल लर्न अबाउट मैटर, सॉलिड, गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, चेंजेस ऑफ स्टेट। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दिस। गेट एक्टिव बच्चों, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन योर सेल्फ एज लाफिंग गैस। जैसे होती है ना हंसने वाली गैस, आपके अंदर कोई गैस भर दी और आप हंसे जा रहे हो। विच प्लेसेस वुड यू स्प्रेड स्माइल एंड हैप्पीनेस? बताइए कहाँ कहाँ फैलाएंगे उस खुशी को, उस स्माइल को। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट मैटर। We see many things like chair, book, table and balloon around us. All these things are matter. These are, there are three forms of matter. Some things exist in solid form, some in liquid form and some in gaseous form. But how do we know if something is solid, liquid and gas? कैसे पता लगाया जाए? All have two features common, that is where they have mass यानी weight and volume. Mass is property that tells us about the weight, that is how heavy or light the object is, and volume is the property that tells us about the space occupied by the object, and anything that has mass and volume is called matter. तो जब आप किसी भी चीज़ में जिसमें वॉल्यूम भी है, मास भी है, वही मैटर कहलाता है बेटा। एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, सब कवर होते हैं इसमें बेटा, राइट। सो आप देखो, वाटर इज इन लेक, एयर इन बैलून्स, प्लांट इन सॉयल, मैन ऑन चेयर, एवरीथिंग इज मैटर, राइट। स्टेट्स ऑफ मैटर, नाउ उसकी कितनी स्टेट्स हैं? एज वी हैव रेड दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 different forms. These forms are called states of matter. They are solid, liquid and gas, and different materials are classified under different states on the basis of their properties. Activity time. Water exists in 3 different forms. आपने देखा होगा. Look at the pictures given below and answer the question. पहली फॉर्म आप तब देख रहे हैं, water is coming out of the mouth of the kettle, जो पानी गर्म है ना? What is the boy drinking? क्या पी रहा है लड़का? And what is in the tray? राइट तो आपको यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जो हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं वाटर की बताना है आपको, राइट, आंसर करना है। दे आर हार्ड एंड सॉलिड। जब हम सॉलिड की बात करते हैं, दे आर हार्ड सो कांट बी प्रेस्ड ईजिली, हम उसको दबा नहीं सकते। जैसे आप टेबल के बारे में अगर बात करें तो उसकी सरफेस इतनी हार्ड है कि हम उसे प्रेस नहीं कर सकते, तो दैट इज़ सॉलिड। दे हैव अ फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम, उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, वो जैसी बनी हुई है वैसी ही रहेगी। दे ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड एरिया एंड कैन नॉट फ्लो। अगर मेरा टेबल इतने साइज़ का है तो उसके साइज़ को मैं बढ़ा या घटा नहीं सकती हूँ। टेबल, चेयर, पेंसिल, बुक एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि सॉलिड कैसा होता है, राइट। नॉलेज कैप्सूल, द शेप ऑफ सॉलिड्स कैन बी चेंज्ड बाय कटिंग, स्क्वीजिंग एंड पाउडरिंग देम। अब हम इसकी भी चेंज कर सकते हैं, बट उनको काट कर, या आप देखते हो बड़े बड़े लकड़ी के जो लाइक लोग्स होते हैं, उन्हें हम काट कर चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जैसे हमारी लिक्विड की या उसकी चेंज होती है उस तरह से हम चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड फॉर्म, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड साइज बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। मैंने 1 किलो दूध लिया, अगर मैंने उसे गिलास में डाला तो भी वो कोई शेप नहीं लेगा, गिलास वाली शेप में चला जाएगा। गिलास में डालो, पतीले में डालो तो पतीले वाली शेप में चला जाएगा, राइट। तो उसकी कोई शेप नहीं होती बेटा फिक्स, बट उसका वॉल्यूम, ये साइज, मतलब उसकी जितनी क्वांटिटी मैंने ली है वो सेम रहेगी। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट इन। They can flow and can be poured into different containers. Water, milk, oil, juices, etc. are examples of solids. Right? These are the examples of
लिक्विड फॉर्म। आपको एग्जांपल्स ऊपर सॉलिड्स के क्या मिले थे, चेयर मिला था, टेबल मिला था, यस पेंसिल ऑल्सो। सो हियर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड आपको बताए गए हैं एंड आपको एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड अभी मैंने आपको बताए, वाटर, मिल्क, ऑयल, जूसेस एक्सेट्रा। नाउ गैस, but before that brain booster, why is filled in tires, what is filled in tires now, कैसे क्यों भरा जाता है, क्या भरा जाता है उसके टायर्स में, गैस भरी जाती है, राइट, गुड जॉब बच्चों। कैसे भरी जाती है गैस, बताइए। ओके, सो आप कहाँ जाते हैं, टायर में क्या भरना है, नहीं, यस वेरी गुड, आप कहाँ जाते हैं इसको, गुड जॉब बच्चों, टायर में हवा भरी जाती है। गैस की ज़रूरत हमें कहाँ जाते हैं, पेट्रोल पंप, यस गैस स्टेशन, वेरी गुड, आप इसमें टायर्स में हवा फिल करवाते हैं। दे डोंट हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, उसमें कोई भी कोई भी उसकी शेप नहीं होती, क्योंकि गैस को आपने कभी देखा ही नहीं है, आप महसूस कर सकते हो जब उसकी स्मेल आती है। दे फिल अप ऑल द स्पेस अराउंड दम। आप एक फुटबॉल लेके जाते हो, जो आपकी फुटबॉल पिचक जाती है, आप क्या करते हो, उसमें हवा भरवाने जाते हो, यस उसमें हवा जब भर जाती है तो एक शेप मिल जाती है, तो मतलब यस वेरी गुड, स्पेस उसके दे फिल अप द स्पेस अराउंड दम एंड दे फ्लो ईजिली एंड कैन बी सीन। Gas in balloon, oxygen we breathe in, carbon dioxide we breathe out, and many other gases present in the atmosphere are examples of gases. Air is a mixture of gases like oxygen होती है उसमें, carbon dioxide and nitrogen. ये सब जो हैं बच्चों एयर में हमारी प्रेजेंट है। कौन कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। Now let's talk about knowledge capsule. We can measure a liquid in a measuring cup or a spoon. We can't put gas into measuring cup to measure it. ऐसा नहीं हो सकता, हम उसे मेज़र नहीं कर सकते कप में। गैस को कप्स में मेज़र नहीं किया जा सकता बच्चों। We can measure a liquid in a measuring cup or a spoon. राइट, बट वी कांट पुट गैस इनटू मेजरिंग। जब हम मिल्क भी तो लिक्विड है ना बच्चों, मिल्क लिक्विड पे हम लोग उसे मेज़र कर सकते हैं कप और स्पून से, बट गैस को नहीं कर सकते। गॉट इट। चेंजेस ऑफ स्टेट, मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू स्टेट टू अनदर एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। To conclude, we can say that solids, liquids and gases can change from one form to another form. The different forms of water can be changed from one form to another by heating or cooling. Activity time, make a collage on states of matter on the A4 sheet and brain booster is cam for solid or gas. बताइए solid है या gas है, पता लगाइए। Now solid to liquid change, melting, ये जो प्रोसीजर है इसके बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। फॉर एग्जांपल, आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन मेल्टिंग। जब हम बर्फ़ के वाटर जो हम बाहर निकाल के, सपोज मेरी आइस क्यूब्स है, मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ, तो क्या होता है, पानी में चेंज हो जाती है, मेल्ट हो जाती है वो। लाइकवाइज लिक्विड टू गैस चेंज, आप एवोपोरेशन सिस्टम आप जानते हो, है ना, भाप बन के उड़ना। जैसे अ लिक्विड टर्न्स इनटू गैस ऑन हीटिंग, अगर आप कभी भी किसी लिक्विड यानी पानी को सपोज आप गर्म करते हो तो गैस बनकर हीट होने पे गैस बनती है, उड़ता है, एवोपोरेशन सिस्टम, रिमेंबर, हाँ, दिस इज कॉल्ड एवोपोरेशन। फॉर एग्जांपल, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। गैस टू लिक्विड चेंज यानी कंडेंसेशन, दैट अ गैस टर्न्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। अब देखो, अब ये तो वाटर वेपर हुआ, लेकिन अगर आप उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे तो फिर से क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, है ना, ठंडा होने पर। लिक्विड टू सॉलिड चेंजेस, फ्रीजिंग, आ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब सेम सिस्टम पे आगे, जैसे मैंने बाहर निकाला था आइस क्यूब्स को, तो वो मेल्ट होके पानी में चेंज हो गई थी। अब मैं फिर से पानी को अगर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो फिर से वो आइस क्यूब्स में यानी सॉलिड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग। आप ये प्रोसीजर देखिए, डायग्राम देखिए, जिसमें आपको सारा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन किया गया है। आइस, फ्रीजिंग, वाटर कंडेंसेशन, वाटर वेपर, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन। So solid यानी ice changes into liquid, water is equal to melting procedure. Liquid water changes into solid, ice freezing,
and liquid water changes into gas, steam, evaporation, and gas steam changes into liquid water, condensation. Now let's have a look on word bank. कुछ important words हैं जिन्हें आप देखिए. Volume means the amount of space occupied by an object. Melting, the process in which a solid turns into liquid on heating. Freezing, that is the procedure in which a liquid turns into solid on cooling. At a glance, पूरे चैप्टर का एक लुक में आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इन कुछ सेंटेंसेस के थ्रू. तो आइए पढ़ते हैं. एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. वॉल्यूम इज द प्रॉपर्टी दैट टेल्स अस अबाउट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट. मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. States of matter can be changed by heating or cooling. The processes that take place are melting, freezing, evaporation and condensation. Tell me बच्चों, do you know your weight? अगर नहीं पता तो पता लगाइए. Evaluate yourself. अब आपको evaluation करना है अपना कि आपने कितना सीखा है. So a question, a part is fill the given on a mark sheet to choose the correct answer. अब आपको एक कोई आंसर चूज़ करना है जो आपको सही लगता है और आप मार्क शीट में जाकर उसे डार्क कर दीजिए. बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको कुछ वर्ड्स मिस कर दिए गए हैं. गो एंड गेट दोज वर्ड्स फ्रॉम योर चैप्टर. राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपने पूरा चैप्टर रीड किया है. इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंसेस गलत हैं या सही हैं. इफ़ यू फाइंड इट करेक्ट, राइट ट्रू. इफ़ यू फाइंड दिस इनकरेक्ट, राइट फॉल्स. Answer these questions. These questions are given to you people, like what is matter and name three states of matter. This already you have learnt in your chapter. Just get the answer from your chapter and write the answers. Likewise all. Let us take an ice cube and put it in a plate. Put this plate in a warm place. Keep observing it. What happens to the ice cube after some time? And now place a pebble in the plate and put the plate again in a warm place. Observe it for some time. Does the pebble melt? Now list a few more solids that can melt and that cannot melt. Let us speak. Liquids take the shape of the container they are put in, and which value do you learn from liquids? Discuss with your facilitators. Let us listen. The facilitator will summarize the topic to the learners clearly with more examples. Listen her carefully. और बच्चों सुनते समय enjoy कीजिएगा. Right? Have fun.